है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। देखिए, शेर, हाथी और दुख। तो देखिए, शेर का जो होगा पर्यायवाची वो होगा आपका शार्दुल, हाथी का होगा कुंजर और दुख का होगा संताप। देखिए, शेर का जो होता है वनराज भी होता है, सिंह भी होता है और शार्दुल भी होता है। ठीक है, हाथी का गज होता है, कुंजर होता है। ठीक है, और दुख का जो है वो संताप होता है। तो यहाँ पर जो तीनों का हमको सही चाहिए, जैसे अब मान लीजिए यहाँ वनराज है, शेर के लिए सही है, हाथी के लिए गज सही है। ठीक है, तो शेर के लिए शार्दुल, हाथी के लिए कुंजर और दुख के लिए संताप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो देखिए, सही अर्थ मुहावरा हिंदी में सबसे आसान होता है। ठीक है, कह रहा है कि आंखें पथरा जाना। तो देखिए, आंखें पथरा जाने का मतलब होता है कि कोई चीज़ का इंतजार करते करते थक जाना। तो वही राह देखते थक जाना कि होता है कि राह देखते थक जाना, यानी कि इंतजार करते करते थक जाना। तो वो हो गया आपका आंखें पथरा जाना। ठीक है, कांटे बिछाना, तो इसका हो जाएगा बाधा डालना। कांटे बिछाने का मतलब होता है किसी काम में रुकावट करना, बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना, तो नियम विरुद्ध कार्य करना। अगर जो नियम है उसके विरुद्ध काम करते हैं तो उल्टी गंगा बहाना होता है। ठीक है, कलई खुलना, इसका मतलब हो गया कि रहस्य का पता चल जाना। ठीक है, तो ये हो गया एक का क्या हो जा रहा है, बी, और दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया डी, चौथे का हो गया सी। तो BADC, तो यहाँ है BADC। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया सी, BADC। सी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो मुहावरा जो होता है बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। युक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, इसमें हमको गलत देखना है। ठीक है, तो जाना है को अवश्य हम और तुम और श्याम। तो देखिए, इसमें जो गलत है वो है हम और तुम। ठीक है, तो हिंदी में जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपको क्या होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़िएगा तब जाके ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय कौन सा संज्ञा है, हिमालय कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो कह रहा है कि समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो देखिए हिमालय चूंकि अकेला रहता है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक है। अगला क्वेश्चन है हाथ कौन सा शब्द है। तो हाथ जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 होता है। ठीक है, तो हाथ जो है वो तद्भव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कह रहा है कि मेरी पोशाक डॉट डॉट है। तो देखिए, मेरी पोशाक जो है वो रंगीला या छोटा, छोटा है नहीं हो सकता, अच्छा है नहीं हो सकता, मेरी पोशाक अच्छी है होगा। ठीक है, मेरी पोशाक सही, यहाँ पर जो अर्थ है वो होगा मेरी पोशाक अच्छी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो देखिए, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द जो होगा वो होगा प्रबल। क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, शब्दों को उनके विलोम से मिलाइए। ठीक है, उल्टा कह रहा है। तो देखिए, इसमें तो सेम टू सेम आपका एकदम सामने सामने है। ठीक है, इसमें अलग नहीं है। गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्र का परतंत्र, वैतनिक का अवैतनिक, दहन का समन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, तो बस यहाँ ये देखना है कि उल्टा मतलब विलोम का मतलब होता है कि उल्टा,
गणतंत्र का मतलब हो जाता है राजतंत्र, स्वतंत्र का उल्टा हो जाता है परतंत्र, वैतनिक का उल्टा हो जाएगा अवैतनिक, दहन का उल्टा हो जाएगा समन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। तो देखिए सही पर्यायवाची ब्रह्मा का चतुरानन होगा, सेवक का भृत्य होगा और ग्रीष्म का निदाघ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। वाक्य के लेखक अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो ये जो कह रहा है कि वह मतलब गहरी नींद से जाग गया, इसका मुहावरा पूछ रहा है। तो देखिए गिरह बांधने का मतलब होता है कि ये देखिए गिरह बांधने का मतलब हो जाता है जिद करना। ठीक है, जिद करना। तंद्रा भंग हो जाना, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। तंद्रा भंग हो जाने का मतलब है नींद से जाग जाना। ठीक है। अगला करेंगे अपना रंग दिखाना। तो देखिए अपना रंग दिखाने का मतलब होता है अपना सही मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे आपका स्वभाव है स्वभाव दिखाना। साए से भागना मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। ठीक है, तो गहरी नींद से जाग गया का क्या होगा, ये आपका मुहावरा तंद्रा भंग हो जाना। ठीक है, तो हिंदी हमारा समाप्त हो गया। अभी तक हम लोग देख लिए हैं 10 जीके का, 10 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन और 10 आपका ये हो गया हिंदी। तो 10, 20 और 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखिए आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर जो होता है उससे आपका 10 क्वेश्चन रहता है। 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और 1-2 10 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से और 1-2 मैथ भी रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो जाता है हिंदी और अब आगे आपको 15 क्वेश्चन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आपका आ जाएगा कंप्यूटर से, 15 क्वेश्चन आ जाएगा कंप्यूटर से। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन आ जाएगा इंग्लिश से, तो हो जाएगा टोटल कितना 50। फिर 50 आपका आ जाता है ट्रेड से। ठीक है।